प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में गीता के 6ठे अध्याय के मूल संदेश को एक एक कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है। आप ध्यान से वीडियो को पूरी देखिए, सुनिए और समझिए। प्राचीन काल की बात है। एक राज्य के राजा की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्रों धर्मनंद और कृतनंद के बीच सिंहासन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। छोटे भाई कृतनंद ने सत्ता की भूख में राज्य पर अधिकार कर लिया और धर्मनंद को वनवास दे दिया। धर्मनंद ने अपनी माता और कुछ वफादार साथियों के साथ जंगल में शरण ली। धर्मनंद ने अपना जीवन साधना और आत्मचिंतन में व्यतीत करना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने भाई के प्रति द्वेष और क्रोध से भरा हुआ था। एक दिन वो अपनी इस पीड़ा को लेकर एक प्रसिद्ध संत महर्षि विद्यानंद के पास पहुंचा। धर्मनंद ने संत से कहा, गुरुदेव, मेरा मन अशांत है। मेरा राज्य और मेरा जीवन मुझसे छीन लिया गया है। मैं अपने भाई से बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन इस क्रोध और शांति के बीच फंसा हुआ है। मैं क्या करूँ? महर्षि मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारी समस्या का समाधान गीता के 6ठे अध्याय में छिपा है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे मन को शांति और आत्म संयम का मार्ग दिखाएगी। तब महर्षि बोले, एक घने जंगल में एक साधु ध्यान की गहन साधना में लीन रहते थे। साधु का मन अत्यंत शांत और स्थिर था। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि वन के सभी जीव उनसे प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन एक शिकारी उस जंगल में आया। वह दिन भर शिकार करता और कई निर्दोष पशुओं की हत्या कर देता। साधु ने शिकारी को देखा और उससे पूछा, वत्स, तुम क्यों इन मासूम जीवों का शिकार करते हो? शिकारी ने उत्तर दिया, महाराज, यह मेरा जीवन यापन का साधन है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, शिकार करना तुम्हारा कर्म है, लेकिन क्या तुमने अपने मन पर ध्यान दिया है? क्या तुम्हारा मन इन कृत्यों के बाद भी शांत रहता है? शिकारी ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं महाराज, मेरा मन अक्सर अशांत और अपराध बोध से भरा रहता है। मैं शांति चाहता हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। साधु ने कहा, यदि तुम सच्ची शांति चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। मन का स्वामी बनने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए निष्काम भाव से कार्य करो। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। शिकारी ने साधु के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। उसने हर सुबह ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने शिकार को कम करना शुरू कर दिया और केवल उतना ही शिकार किया जितना उसकी आवश्यकता थी। उसने अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दिया। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद शिकारी का मन शांत और स्थिर हो गया। उसने महसूस किया कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि मन नियंत्रित हो तो व्यक्ति भीतर से अचल रह सकता है। महर्षि विद्यानंद ने धर्मनंद से कहा, गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सच्चा योगी वही है जो अपने मन को वश में कर लेता है और आत्म संयम के मार्ग पर चलता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह न तो सफलता में अहंकार करता है और न ही विफलता में दुखी होता है। धर्मनंद ने महर्षि की बातें गहराई से सुनी। उसने अपने क्रोध और द्वेष को छोड़ने का संकल्प लिया। उसने ध्यान और आत्म संयम का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। उसने अपने भाई के प्रति द्वेष को त्याग दिया और उसे क्षमा कर दिया। कुछ वर्षों बाद कृतनंद को अपने कृत्यों पर पछतावा हुआ और उसने स्वयं धर्मनंद को राज्य लौटाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन अब धर्मनंद के लिए राज्य की तुलना में आत्मिक शांति अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी थी। उसने राज्य लौटाने से मना कर दिया और अपने ध्यान और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। महर्षि विद्यानंद ने धर्मनंद को समझाया कि गीता का 6ठा अध्याय हमें सिखाता है कि आत्म संयम और ध्यान के बिना जीवन में सच्ची शांति नहीं प्राप्त की जा सकती। सच्चा योगी वही है जो अपने मन को नियंत्रित करता है और जीवन की सभी परिस्थितियों में संतुलित रहता है। धर्मनंद ने ये पाठ अपने जीवन में आत्मसात कर लिया और सच्ची शांति प्राप्त की। इस कथा के माध्यम से धर्मनंद ने ये समझ लिया कि वास्तविक शक्ति बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के मन और भावनाओं को जीतने में है। भक्तों, अगर यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। शुभमस्तु।